क्लास का बच्चा इवन इतने नीचे तक गिर चुके हैं कि क्लास के बच्चा से भी मुझे फिजिकली रिलेशन करवाते हैं। मेरे बगल के कुर्सी पे बैठवा करके बच्चों से गलत हरकत करवाते हैं। इसकी सूचना क्लास 8 का, और उसके बाद इसकी सूचना हम BO DPO को दिए तो। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर और प्रभारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप कोई और नहीं बल्कि मैडम ही लगा रही है। देखिए, मैडम का कहना है कि जो हेडमास्टर साहब हैं वो गंदे काम करने के लिए मजबूर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं और तंग भी करते हैं। देखिए, ऐसा ही मामला पिछले दिनों एक महिला लेकर RJD कार्यालय पहुंची थी और तेजस्वी यादव से शिकायत करना चाहती थी। और आज ऐसा ही केस एक JDU पार्टी कार्यालय में जब शिक्षा मंत्री जनता के दरबार में बैठे थे, उस दौरान एक मैडम लेकर पहुंच गई और आरोप लगाने लगी कि जो उनके स्कूल के प्रभारी हैं वो उनको तंग करते हैं, काम नहीं करना देना चाहते हैं। अब इसको लेकर हमने मैडम से भी बात की है और शिक्षा मंत्री से भी बात की है। देखिए, सबसे पहले जो मैडम आरोप लगा रही, जो पिछले दिनों RJD कार्यालय आए थे, उनका भी सुनवाएंगे हम आपको बयान, और शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जो मैडम बयान दे रहे हैं उनको भी सुनवाएंगे। और देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एक्शन ले लिए हैं और टीम गठित भी कर रहे हैं। सीधा जांच करने के लिए भेजेंगे और जो दोषी रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। देखिए, हम आपको मैडम का भी बयान सुनवा रहे हैं। दोनों मैडम क्या कुछ करें, किस तरीके से उनको तंग किया जा रहा, तबाह किया जा रहा, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। और इस पे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ करें, पहले आप वो भी सुनें। सर, मैं मध्य विद्यालय धरारा आरा नगर में नियोजित शिक्षिका हूँ और मेरे प्रधानाध्यापक सर मेरे साथ फिजिकली हरास करते हैं और 4-6 महीना मेरे पर्सनली हमको टॉर्चर किए। लेकिन जब हम नज़रअंदाज किए तब बाहरी लफड़ा लोकल लोग को और 2 अन्य टीचर अनीश सर और संतोष सर को मिला करके टोला सेवक और रसोईया से गाली गलौज करवाते हैं। बोलते हैं कि अगर आपको बर्दाश्त नहीं है तो दूसरा स्कूल चल जाइए, इस स्कूल में कार्य करने का ज़रूरत नहीं है। कौन कहते हैं? प्रधानाध्यापक जितेंद्र प्रसाद। और डेली मेरे पे कुछ न कुछ नुस्खा निकाल करके वो इशू बनाते हैं ताकि मैं यहाँ से हट जाऊँ विद्यालय से। इसकी शिकायत आपने नहीं की? सर, हम इससे पहले वो लोकल जो क्लास का बच्चा इवन इतने नीचे तक गिर चुके हैं कि क्लास के बच्चा से भी मुझे फिजिकली रिलेशन करवाते हैं। मेरे बगल के कुर्सी पे बैठवा करके बच्चों से गलत हरकत करवाते हैं। इसकी सूचना क्लास 8 का, और उसके बाद इसकी सूचना हम BO DPO को दिए तो 20 दिन ठीक रहा। उसके बाद फिर वो लोग इवन इतना नीचे गिर चुके कि बच्चे से भी मेरा मखौल उड़ाने से वो बाज नहीं आ रहा है। और बताइए, एक औरत है जो शिक्षिका है वो बच्चे से रिलेशन बनाएगी, बताइए कितना घिनौना हरकत है। और ऐसा हरकत है इतना ही नहीं, बाकी जेंट्स को भी मैं सोई भी रहती हूँ और टिफ़िन के टाइम में तो वो मेरे सोते हुए बिना नॉक किए बिना अथी के बाहरी जेंट्स को क्लास में घुसा देते हैं और गलत मजाक उड़ाते हैं। टिफिन के टाइम में आप सोती हैं विद्यालय में? सर, हम अपना टिफ़िन के टाइम में अपना रेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम भी वो आ जाते हैं। इवन हम ऑफिस में बैठना छोड़ दिए उनके चलते। अच्छा। वो ऑफिस में कुर्सी पर रसोईया को बैठा करके मतलब नज़दीकी लाते हैं उससे। किसी को पर्सनली आप किसी के क्लोज क्यों करवाइएगा? मैं बच्ची तो नहीं हूँ कि मैं उनकी हरकतों को नहीं समझती हूँ। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? ये BO DPO क्या किए सर? ये बताइए, किनको दिया? ये DPO सर चंदन प्रभाकर को दिए और जिसका कोई असर नहीं हुआ। और रिजल्ट ये हुआ कि अब मुखिया भी आने लगा है। मेरे खिलाफ में बच्चों से नारा लगवाया जाता है। रिकॉर्डिंग जब मैं उनके क्लच में नहीं आ पाई तब वो नारा लगवाने लगे, कुर्सी बेंच तोड़ने का इल्ज़ाम लगाने लगे। और उस कुर्सी बेंच तोड़ा? हम कैसे तोड़ सकते हैं सर? अगर हम अपनी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम खाएंगे क्या? मेरा नाम नीतू शाही है। मैं प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी फुलवारी शरीफ की नियोजित शिक्षिका हूँ। मैं 2007 से वहाँ अपना योगदान दे रही हूँ। कह रही थी
कि गलत काम करने के लिए कहा जाता है कि गलत काम कीजिएगा तो ये होगा वो होगा, नहीं तो आपको इसी तरीके से किया जाएगा। नहीं, अगर मुझे कोई गलत करने भी कहेंगे तो मैं नहीं करूँगी, मैं अपना जान दे दूँगी, मैं गलत कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे कदम बहुत आगे बढ़ गया, मैं पीछे नहीं हटूँगी, डर से नहीं हट। आपके स्कूल में भी ये सब कार्य हो रहे हैं? हाँ, बहुत होते हैं, गलत टीचर गलत का साथ दे रहे हैं, मैं ही नहीं देती हूँ उनका साथ, मैं कभी गलत का साथ दे ही नहीं सकती हूँ। मैंने कौन से स्कूल का ये मामला है? प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ का मामला है। अच्छा, आप यहाँ शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए हैं और इसके पहले भी कई जगह पे आवेदन दिए हैं, क्या उन आवेदनों पर सुनवाई हुई, उन आवेदनों पे बातें हुई? नहीं सुनवाई हुई, तब तो आज मैं फिर से आई हूँ, आज लास्ट उम्मीद लेकर आई हूँ, उसके बाद तो बस ऊपर वाले ही बस साथ देंगे। परिवार के लोग साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? मेरे परिवार में मेरी एक बेटी वो बाहर रहती है, मेरे हस्बैंड को मैं ये सब नहीं बताती हूँ मेरे साथ क्या होता है, अगर बताऊँगी तो फिर स्कूल में झूठ का लड़ाई झगड़ा होता है, वो मुझे अच्छी क्या होता है आप हमें बता सकती हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए हैं, अपनी बातों को रखी हैं, अगर पूरे तरीके तो बता दिया ना मैं। हमारा एज भी खत्म हो गया, एग्जाम में बैठ भी नहीं सकते हैं, वैसी स्थिति में उनके लिए कोई हल निकालेंगे तो। आप सभी को नमस्कार। इस संबंध में देखिए, अभी तक तो विभाग का यही निर्णय है कि इम्तहान के थ्रू, एग्ज़ाम के थ्रू, या तो जो नए लोग थे बीपीएससी के थ्रू आए या फिर जो सक्षमता परीक्षा के थ्रू आए, और पुनः हम लोग जो कंप्यूटर टीचर का नियुक्ति कर रहे हैं या प्रधानाध्यापक का या फिर प्रधान शिक्षक का, तो अभी तक व्यवस्था यही है। वो लोग हमसे मिले थे, हमने कहा था कि ठीक है आपकी बातों पर रिव्यू अवश्य गौर करेंगे, लेकिन ऐसा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। और कोई प्रश्न? सर, फुलवारी शरीफ एक महिला शिक्षिका आई थी, उन्होंने आपसे गुहार लगाया है कि उनके प्रभारी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, आपको बता दें कि तत्काल हमने डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, जिसके अधीन वो प्राथमिक विद्यालय आता है फुलवारी का, हमने कहा है कि मुख्यालय से ही एक टीम बना करके महिला शिक्षिका ने जो कहा कि उनके मानसिक रूप से या जो उन्हें की बात नहीं सुनी जाती या जो भी उन्होंने आरोप लगाए, हमने कहा कि 3-4 दिनों के अंदर उसको निश्चित रूप से मुख्यालय से ही टीम भेज करके उसकी जांच करा ली जाए, और अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उन पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। पूर्व में भी कुछ जांचें हुई हैं और जहां भी जो दोषी पाए गए हैं उन पर हमने निलंबन की कार्रवाई की है। इसको रोकने के लिए कुछ और आप लोग कर रहे हैं क्या? कई जगह से समस्या है। नहीं, आप स्पेसिफिक हम लोगों ने अपना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या जो पत्र लिखे हैं, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी बालक बालिकाएं स्कूल में आते हैं या शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं तो उनको सम्मान पूर्वक या तो पढ़ाई करवाने दिया जाए, पढ़ाई करवाई जाए। और लेकिन आप जानते हैं कि हर महकमे में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं या कभी कभी गलत हरकत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी पुनः सबसे कहना चाहूँगा, सभी शिक्षकों से, सभी प्रधानाध्यापक से, प्रधान शिक्षकों से, कि जो अपनी ड्यूटी समय पर मन लगाकर करें और अपना व्यवहार बहुत ही सही रखें बालक बालिकाओं के प्रति या उनके अधीनस्थ अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और कहीं भी कमी पाई जाएगी या दुर्व्यवहार के मामले आएंगे या प्रताड़ना के मामले आएंगे तो उन पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। काउंसलिंग का काम अभी सक्षमता वाला चल रहा है और बहुत कम ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं सक्षमता परीक्षा में 5% हमारी बातें हो रही हैं। 2-3% से ज़्यादा लोग नहीं है जो उचित पेपर लेकर नहीं आए। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ पेपर लेकर नहीं आए, लेकिन 95% से अधिक हम कहेंगे कि जो पेपर लेकर आए हैं करीब करीब सही था, लेकिन फाइनल आंकड़ा हम बता पाएंगे जब काउंसलिंग पूरी हो जाएगी। देखिए, अभी आप शिक्षा मंत्री और मैडम के बयानों को सुना, किस तरीके से जो मैडम है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनको तंग किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है और गलत काम करने पर मजबूर भी किया जा रहा है। उतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने इन तमाम बातों को संज्ञान में लिया है
और कह रहे हैं कि मुख्यालय से ही टीम बनवाएंगे और इसको जांच करवाएंगे। जो दोषी पाए जाएंगे, जो इसमें दोषी हैं, उन पे कार्रवाई भी होगी। क्या कुछ करे थे शिक्षा मंत्री, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।